नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का ये मामला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रकरण में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, सीएम की तरफ से ये कहा गया। कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बातें कही और साथ ही कहा कि भ्रम फैलाने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं और इसीलिए मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। तो गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। इसी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दे दिए हैं मामले में और साथ ही कहा है कि जो भी इस प्रकरण में दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए जांच के निर्देश दिए गए हैं। कल ये घटना हुई है और उस पर तो मामले की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर की जाएगी, इसके निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। कल ये घटना हुई है और उस पर हमने कहा कि बड़ी उस पर जांच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला है और जो रात को जो मुझे खबर मिली तो मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए ताकि जो भी दोषी हैं, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जो हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसके मुताबिक जब हम 1.5 लेन की सड़क वहाँ पर बनती है जहाँ पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जिन पर ट्रैफिक कम है उनको 1.5 लेन से जोड़ेंगे और जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जैसे मैदानी जनपद है, उन पर ट्रैफिक काफ़ी होता है, तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। ये मैंने घोषणा किया था। फिर मैं बीच में जब आपदा के समय आया था तो उस समय मैंने गोपेश्वर में भी ये बात कही थी। आपदा से पहले जब मैं आया था तब भी मैंने ये बात कही थी। मैं समझता हूँ कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमोहन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, अब इस मजिस्ट्रेट जांच के बाद कैसे कैसे जांच आगे बढ़ेगी, कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए कल विधानसभा सत्र का पहला दिन था गैरसैंण में और जो स्थानीय लोग थे वो नंदप्रयाग और घाट ब्लॉक के बीच का जो रोड है उसके चौड़ीकरण की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, जहां पर पुलिस द्वारा उनको रोका गया और फिर उन पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ लाठीचार्ज के बाद कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी पुलिस पर पथराव किया। तो एक बड़ी घटना कल गैरसैंण में हुई है और इसका संज्ञान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लेते हुए मजिस्ट्रेट से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा है यहाँ पे कि पिछले लंबे समय से पिछले करीब 2-3 महीनों से जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और ये जो विधानसभा घेराव का जो उनका प्लान था ये भी 2-3 दिन से जो है रूपरेखा इसकी तैयार की जा रही थी और प्रशासन को भी पहले इसकी सूचना दी जाती है। चाहे कोई भी आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, उसकी सूचना जिला प्रशासन को जाती है। तो किसके सवाल सबसे बड़ा यहाँ खड़ा ये है कि किसके ऑर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया? क्या डीएम ने अपने स्तर से लाठीचार्ज के आदेश दिए? क्योंकि गृह मंत्री खुद चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तो गृह मंत्री के आदेश के बिना कैसे लाठीचार्ज किया गया? और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, महिलाएं वहां पर थी और बिल्कुल भी देखा नहीं गया कि कहाँ पे लाठी पुलिस की लग रही है, क्योंकि जो नियम है वो शुरुआत में अगर लाठीचार्ज होता है तो कमर से नीचे जो है पुलिस वालों को वार करना होता है। लेकिन कई महिलाएं जो है वहां गंभीर रूप से घायल हुई हैं और सवाल त्रिवेंद्र सरकार से पूछा जा रहा है। जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं और कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है।
अपने स्तर पर प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करने का जो है कार्यक्रम बनाया है और सभी ने इस्तीफे की मांग मुख्यमंत्री से की है। तो एक बड़ी मुसीबत मुख्यमंत्री और त्रिवेंद्र सरकार के सामने खड़ी हो गई है। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन इस पर जो मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण आया है वो ये आया है कि हमने पहले ही जो जहां पर ट्रैफिक कम है वहां पे डेडलाइन की स्वीकृति दी थी और जिन ब्लॉक में ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे डबल लेन की स्वीकृति दी थी। और मानक जो है वो कहते हैं कि 3000 व्हीकल जिस रोड से गुजरते हैं चौड़ीकरण के लिए वही मानकों पे खरा उतरता है। तो ये सवाल है, लेकिन लाठीचार्ज की चौतरफा निंदा की जा रही है और जो घटना हुई वो सरकार के लिए भी किरकिरी सरकार की भी हुई है और जो स्थानीय जनता है जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उनका भी कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से उनका भी हानि हुई है। जी ठीक है, दोषी कौन है जांच के बाद पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस जानकारी के लिए। फिलहाल चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर आंदोलनकारियों और आम जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। राज्य आंदोलनकारियों ने निर्णय लिया है कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल का आरोप पत्र तैयार कर जनता तक पहुंचाया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य सरकार से अब तक कोई गुहार नहीं लगाई जाएगी और आगामी अप्रैल माह में सभी विधानसभाओं के आंदोलनकारी शहीद स्मारक में जुटेंगे और सरकार के 4 साल के कार्यकाल का आरोप पत्र जारी करेंगे। इसके बाद प्रदेश की जनता तक आरोप पत्र ले जाया जाएगा। तो राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है तो वहीं आंदोलनकारी भी अब मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब ये प्रदर्शन, अब ये आंदोलन और भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। आरोप पत्र इसमें दाखिल किया जाएगा। आरोप पत्र आंदोलनकारियों की तरफ से तैयार किया जा रहा है। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है आंदोलनकारियों की तरफ से। आपको बता दें कि काफी समय से आंदोलनकारी सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई और ऐसे में एकदम से जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो आंदोलनकारी प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार प्रदेश सरकार से अपनी बात कहता आ रहा है और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से अहंकार और संवादहीनता जिस प्रकार से जो करती चली जा रही है उससे सभी राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश है। यही नहीं, शहीद परिवारों के अंदर तक आक्रोश है जिनके अभी तक जो है जिनके बच्चों ने शहादत दी और इस राज्य का निर्माण हुआ और आज लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे। उनके माता पिता भी आज अपनी एक मामूली सी पेंशन के लिए भी जो है 1-1, 1.5 साल से 6-6 महीने से गुहार लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के 2 मंत्रियों से कहने के बावजूद भी अभी तक कोई संवादहीनता जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने रखी वो हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए 87 दिन से जन आंदोलन चल रहा है और इसी मांग को लेकर ग्रामीणों को राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करना महंगा पड़ गया। रोकने के बाद भी जब ये लोग आगे बढ़े तो पुलिस को इन पर लाठियां चलानी पड़ गई। प्रदर्शन में आंदोलनकारी पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हुए हैं और कई महिलाओं के हाथ और पैर भी फ्रैक्चर भी हुए हैं। मैं मानता हूं आप आरएसएस से सीधे हम पे थोप देंगे। अति घमंड रावण का भी नहीं चला था, जबकि रावण सबसे। और वहीं इसी घटना का विरोध करते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से उत्तराखंड में भी तानाशाही शुरू कर दी गई है और अब यहां पर लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भी नहीं उतर पा रहे हैं और जो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहा है उस पर अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी NSUI युवा कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बीजेपी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। जो गैरसैंण सत्र में इस तरह महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर अत्याचार किया गया है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से
उत्तराखंड बनते वक्त मुलायम सिंह के टाइम में इस तरह का अत्याचार हुआ था, वही सेम अत्याचार ये इस टाइम गैरसैंण में हुआ है, जिसमें उन्होंने महिलाएं देखी ना बच्चे देखे, सभी के ऊपर बहुत अत्याचार किया और लाठीचार्ज करके उन्होंने अपना विभत्स रूप लोगों के सामने पेश किया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। नहीं थी, लेकिन विरोध हमारा ये था कि जो कल विधानसभा सत्र गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन आरंभ हुआ है, वहाँ पे घाट क्षेत्र के लोगों ने अपनी एक शांतिपूर्ण मांग, जो उनकी पिछले 3 महीने से चल रही है कि इस क्षेत्र में सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इतनी उदासीन है आम जनता के प्रति कि 3 माह से कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आया। यहाँ तक कि मैं आरोप लगाऊंगा कि क्षेत्रीय विधायक जो महेंद्र भट्ट जी हैं, उन्होंने भी उनकी सुध नहीं ली। जब कल लोग उन्होंने एक मार्च निकाला था कि विधानसभा तक जो है हम अपनी बात को पहुंचाएं, तो उस संबंध में प्रदेश सरकार ने उनकी बात को सुनकर अपने दमनकारी जो रहा है, पहले हिटलरशाही रही है या जनरल डायर का जो रुख यहाँ पे रहा है हमारे हिंदुस्तान के प्रति, वो अपनाते हुए उन पे जो लाठीचार्ज किया है उसकी कांग्रेस पार्टी घोर भर्त्सना करती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि गैरसैंण में हो रहा बजट सत्र कुछ नया लेकर आएगा, आम आदमी के लिए बड़ा संदेश देने वाला होगा ये बजट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये तमाम बातें कही गई और आम आदमी के लिए कई सौगातें लेकर आएगा ये बजट। बता दें कि 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी, उससे पहले बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही। तो दूसरा दिन है बजट सत्र का। दूसरे दिन बजट सत्र के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सदन में बोले। सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार गैरसैंण में जो बजट सत्र हो रहा है काफी नयापन लेकर आएगा, काफी कुछ बदलाव आएगा और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आम जन के लिए इस बजट में काफी कुछ देखने को मिलेगा और आम आदमी के लिए एक बड़ा संदेश देने वाला इस बार का बजट होगा। उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे और माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कई लोक लुभाव घोषणाएं कर सकती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि बजट में कई योजनाओं को रखा गया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने, किसानों की आय को दोगुना करने समेत तमाम वर्गों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। इस बजट के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाएं रखी गई है। वहीं युवाओं को भी इसमें समाहित किया गया है, रोजगार को भी इसमें समाहित किया गया है। इसमें किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इस प्रकार का तो बजट कुल मिलाकर सर्वांगीण विकास का बजट। अंतिम सवाल। खबर चमोली से है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे, जहां विधायक मनोज रावत के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे। बता दें कि मनोज रावत के पिताजी के देहांत पर शोक व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने। 27 फरवरी को विधायक मनोज रावत के पिता का देहांत हुआ था और मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे। शोक संतप्ति उन्होंने अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की विधायक मनोज रावत के पिता को। तो विधायक मनोज रावत के पिता को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज रावत के घर पहुंचे, उनके पिता का हाल ही में निधन हुआ है और इसीलिए मुख्यमंत्री विधायक मनोज रावत के घर वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक संवेदना प्रकट की। रुद्रपुर में किसानों की महापंचायत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने काशीपुर में गगन कंबोज के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, किसान पहाड़ों से पलायन कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें भी हिल अलाउंस मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के इशारे पर किसानों को उनके खेतों से दूर रखने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी भागीदारी की। राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार चंद उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है। गाँव में रहती है,
गांव से, एग्रीकल्चर से किसानों को, नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, ये एक फंडा चल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, जमीन नहीं जाएगी, आप लेबर का काम करोगे, लेबर के लॉ में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहाँ पर फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे। आपकी जमीनों को ठेके पे ले गए, यहाँ पर अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपया एकड़ से शुरुआत करेंगे। आपको इतना तंग कर देंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड मिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते, कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। बिजली पे कानून आ गया है, सीड पे कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनेगी, महिला थाना बन गया, बिजली के थाने बन गए, अब बीज के थाने बनेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, कितने लोग हैं जो 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? आप फिर लगाओगे कि बिजली का बिल नहीं देना, जो पशु किसी के पास होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी, पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे। आप जमीन नहीं छोड़ के, वे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वे कहेंगे कि आपको 40,000 रुपए एकड़ है, हम आपका 60 में लेते हैं और आपका 5-10% हर साल बढ़ाएंगे और 30 साल का 40 साल का एग्रीमेंट करो। 40 साल बाद में कोई खेती करेगा फिर इसमें? उनका टारगेट है 30 से 50 साल में इस पूरी की पूरी जमीन में केमिकल खेती करके इस पूरी जमीन को बंजर करना। खेल होगा आज से 60 और 70 साल बाद में शुरू। जो असली खेल है वो आज नहीं है, असली खेल तो 70 साल बाद में शुरू होगा। उसकी रूपरेखा आज बनाई जा रही है। उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा। यहाँ इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते। आपको नशे की तरफ धकेल दिया, ये होगा खेल, असली खेल ये है। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। तो वहीं अब किसान जगह जगह महापंचायत लगाकर अपना कृषि कानून के प्रति विरोध जता रहे हैं और कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच बातचीत फिलहाल के लिए थमी हुई है। इन सब के बीच किसानों के आंदोलन को लेकर सिनेमाई जगत 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पंजाबी एंटरटेनमेंट से जुड़े लगभग सभी बड़े सितारे खुलकर किसानों के समर्थन में आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के सितारों में राय बटी हुई नजर आ रही है। सितारों की इस चुप्पी को लेकर पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान से जब सवाल किया गया तो पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान ने कहा कि वो एक्टर सब बिके हुए हैं और डरे हुए हैं, उन पर ईडी का डर डाला जाता है। खबर देहरादून से है। जनता पर फिर से महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। तेल कंपनियों ने 4 दिन के भीतर दूसरी बार गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। देहरादून में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 813 से बढ़कर 838 रुपए पहुंच गई है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात की जाए तो कीमत 98 रुपए बढ़ा दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1551 रुपए से बढ़कर अब 1649 रुपए हो गई है। 5 किलो के सिलेंडर के दाम भी 9 रुपए बढ़ा दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री का सूचना तंत्र पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है और आखिरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में लेनी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर 70 विधानसभाओं में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए आयोजन की तैयारी हो रही है। 4 साल की उपलब्धियां गिना रहे मुख्यमंत्री टीएसआर। 18 नए राज्य मंत्री तैनात, योजनाओं का होगा प्रचार। त्रिवेंद्र सरकार की उपलब्धियों पर विपक्षियों का प्रहार। बढ़ा कर्ज, बढ़े बेरोजगार, फिर क्यों करोड़ों का प्रचार। 18 मार्च 2021 को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है। इस साल त्रिवेंद्र सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी ये साल चुनावी साल है और इसीलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के तमाम विधायकों की पाठशाला लगाई, जनता की हर समस्या का समाधान करने की नसीहत दी और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का डेटा जुटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। 70 विधानसभाओं में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इवेंट करने की तैयारियां हो रही हैं, जिसकी थीम है विकास के 4 साल, बातें कम काम ज्यादा। राज्य स्तर का सबसे बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लच्छीवाला में होगा, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में होंगे। देखिए, हम पिछले वर्ष ये उपलब्धियां नहीं बता पाए थे। हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाएंगे और हम जनता को हिसाब देंगे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि उनकी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है, वो हिसाब को उनको मांगने का अधिकार है और वो हिसाब हम उनको 18 मार्च को देंगे। उपलब्धियां गिनाने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सबको साधने में जुट गए हैं। 18 नए दायित्वधारी तैनात कर दिए गए हैं। सभी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। खाली पड़े 3 मंत्री पदों को भी भरने की तैयारी हो चुकी है। उधर 11 महीनों से शांत बैठा उत्तराखंड का राज्य सूचना विभाग भी प्रचार के लिए मार्च महीने में 60 करोड़ रुपया खर्च करेगा। त्रिवेंद्र सरकार की इस तैयारी पर विपक्षी दल जमकर तंज कस रहे हैं। आपदा में दिखाई दी बदइंतजामी पर विपक्ष सरकार पर प्रहार कर रहा है और पूछ रहा है कि बेरोजगारी, हड़ताल, कर्ज, खाली खजाना और भ्रष्टाचार पर सरकार कब बात करेगी। महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है और त्रिवेंद्र सरकार प्रचार के नाम पर करोड़ों रुपयों का बंटाधार करने में लगी हुई है। भैया, मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुखिया से, आज किसानों पर जब हम बात करते हैं वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार की उपलब्धि है? क्या किसानों का ऋण माफ हुआ? नौजवान सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये सरकार की उपलब्धि है। इस दौर में जब गवर्नमेंट कह रही है साहब कोरोना पीरियड में तो हमारा जो है आय के स्रोत समाप्त हो गए, रेवेन्यू मिला नहीं, इनकम के जनरेशन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और गवर्नमेंट जो है कर्मचारियों का वेतन देने के लिए 400-400, 500-500 करोड़ का लोन पिछले 3 वर्षों से लगातार लेती जा रही है और सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि साहब सरकारी खजाना खाली हो चुका है। ऐसे समय पे इतनी बड़ी राशि 60 करोड़ रुपया आप अपने प्रचार प्रसार पे खर्च करेंगे, बेहतर होता। आपके पास इतना बड़ा संगठन है, आप संगठन के माध्यम से क्यों नहीं अपनी उपलब्धियों को बताते। सूचना विभाग में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च केवल अपनी प्रचार प्रसार पर यह सरकार खर्च कर रही है। यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बुनियादी वादे जनता से किए थे कि रोजगार देंगे, जमीन में रोजगार कहीं है नहीं, जो लगे हुए रोजगार में थे उनको भी बाहर कर रही है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और जो यहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने भी इनके जो है जनता दरबार में आत्महत्या करके यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चंद पूंजीपतियों को पनपाकर उत्तराखंड को बर्बादी के कगार में लेकर चली गई है। उसी का परिणाम है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो विपक्ष के सवालों में दम तो दिखाई देता है, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में टॉप पर है।
प्रदेश पर कर्ज की स्थिति ये है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले साल तक प्रदेश पर तकरीबन 53,000 करोड़ रुपयों का कर्ज था, जो त्रिवेंद्र सरकार के पिछले बजट के बराबर था। CAG की रिपोर्ट बताती है कि कर्ज का केवल 40% हिस्सा ही विकास योजनाओं के काम आ पा रहा है। बाकी का हिस्सा पूर्व में लिए गए उधार और उसके ब्याज को चुकाने में चला जाता है। अब ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब प्रदेश पर बढ़ रहा कर्ज, बढ़ रहे बेरोजगार, तो फिर क्यों हो रहा ये करोड़ों का प्रचार। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।